अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मारूफ फारूक और इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके यूनिट 2 चाइनीज न्यू ईयर की एक्सरसाइजेज। तो पहले में हमें वोकैबुलरी के कुछ क्वेश्चन दिए गए, वो वहां से हम शुरू करते हैं जी। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है उनमें पहला पार्ट है वोकैबुलरी का। वोकैबुलरी का पार्ट ए जो है वो कह रहे कि आपने गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन। अब ये है कि वर्ड्स मीनिंग्स और सिनोनिम्स मैंने आपको पिछली वीडियोस में करवा दिए। कैसे करवाए? ट्रांसलेशन के साथ साथ। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो वो आप देख सकते हैं। पार्ट बी हमारा मजे का एक क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहे हैं फॉर्म नाउन्स फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड यूज द नाउन्स इन सेंटेंसेस। यानी कि आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपने क्या करना है, उनको उनके नाउन बनाने हैं और उसके बाद आपने क्या करना है, उनके सेंटेंसेस बना लेने हैं। वेरी इजी वर्ड। अच्छा, तो पहला वर्ड उन्होंने हमें एग्जाम्पल में दिया जो कि है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का क्या हो जाएगा? सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन हमारी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो अगला जो वर्ड है वो है गैदर। गैदर को जब हम नाउन बनाएंगे तो वो हो जाएगा गैदरिंग। गैदरिंग का क्या मतलब है? इज्तिमा, लोगों का हजूम। तो हम इसका जो सेंटेंस बना सकते हैं वो है आई did not attend the party. I did not attend the party because I do not like gathering. तो ये क्या लिखा गया कि मैंने पार्टी अटेंड नहीं की क्योंकि मुझे इज्तिमा पसंद नहीं है, गैदरिंग्स पसंद नहीं है। काफी आसान सा पहला हमारा वर्ड था। अब हम अगले की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सिंबॉलिक। अच्छा, अब सिंबॉलिक को जब हम नाउन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा सिंबल। सिंबल होता है निशान, किसी चीज का किसी चीज की अलामत। तो इसके लिए जो हम सेंटेंस यूज कर सकते हैं वो है द फुल मून इज अ सिंबल of good luck for us। वैसे ये इसका मतलब है कि जो पूरा एक चांद है, जो फुल मून वाला जो दिन है, वो हमारे लिए खुशकिस्मती का एक सिंबल है, उसका एक निशान है। हालांकि ये ऐसा कुछ होता नहीं है, मैंने बस सेंटेंस के तौर पर ये लिख दिया, दिस इज फाइन। ठीक है, अगला जो हमारे पास वर्ड है वो है प्रॉस्पर। उन्होंने वहां लिखा है और प्रॉस्पर का मतलब होता है खुशहाल होना, बनना। और प्रॉस्पर को जब हम नाउन बनाएंगे तो वो हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी। PROSPERITY, प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, अब इसका जो सेंटेंस हम बनाएंगे, अली हैज वर्कड वेरी हार्ड टू achieve the prosperity that his family has today। यानी कि अली ने बहुत मेहनत की है ये खुशहाली हासिल करने के लिए जो कि उसकी फैमिली के पास आज है। ठीक हो गया, ये सिंपल से सेंटेंसेस है। अब हम इसके नेक्स्ट देखते हैं कि दो और रह गए, वो भी कर लेते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है डेकोरेट। डेकोरेट का मतलब होता है सजाना और इसको हम क्या करेंगे? इसको हम कर देंगे डेकोरेशंस। डेकोरेशन हमारी हो गई नाउन यानी कि सजावट। तो
इसका जो सेंटेंस में लिखूंगी वो है आई लव टू सी द decorations in my town at the time of New Year। ठीक हो गया। इसका मतलब है मुझे अपने शहर में, अपने गांव में, अपने इलाके में नए साल की सजावट देखना बहुत पसंद है। अगला हमारे पास वर्ड है एनकरेज। एनकरेज का मतलब होता है हौसला अफजाई करना। एनकरेज का मतलब होता है तरजीह देना, और इसको जब हम नाउन बनाएंगे तो ये हो जाएगा एनकरेजमेंट, और इसकी जो एग्जैक्ट उर्दू होगी वो होगा हौसला अफजाई। तो इसका जो सेंटेंस है, द टीचर्स encouragement helped the students to improve their grades। यानी कि टीचर की जो उस्ताद की हौसला अफजाई ने मदद की बच्चों को उनके ग्रेड्स बेहतर करने में। ठीक हो गया। तो ये हमारा है वोकैबुलरी का पार्ट बी। फिर उन्होंने हमें एक दिया पार्ट सी। पार्ट सी में वो कह रहे हैं कि जी ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू, और ये वही वाला पैराग्राफ है जो मैंने आपको ट्रांसलेशन में ऑलरेडी करवा दिया हुआ है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप पिछले लेक्चर में जाएं और आपको इस क्वेश्चन का आंसर वहां पे मिल जाएगा। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आ रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन वाला। ठीक है, इसका मतलब है कि अच्छा, और ये पार्ट है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का। पहला हमने वोकैबुलरी का पार्ट खत्म किया, अब हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे आ गए, और ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज है। पहले में वो कह रहे हैं चाइनीज न्यू ईयर फॉल्स समवेयर ब्लैंक। अब वो कह रहे कि किस दिन पे, कौन सी डेट पे चाइनीज न्यू ईयर आता है। ए पे है जनवरी 21, बी पे है February 20, और सी पे है बिटवीन January 21 एंड February 20। और हमने क्योंकि ये पढ़ा है ऑलरेडी कि जो न्यू ईयर है वो बिटवीन January 21 एंड February 20 आता है, तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा सी। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है पैराग्राफ 1 गिव्स ब्लैंक। अब वो कह रहे कि पैराग्राफ 1 में आपको क्या बताया गया है वो बताएं। पहला ऑप्शन है जनरल डिटेल्स ऑफ फेस्टिवल्स, यानी कि त्योहारों के बारे में बस आम सी डिटेल्स आपको दी जा रही हैं। बी है स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर, के चाइनीज न्यू ईयर के बारे में मखसूस बातें आपको बताई जा रही हैं। और फिर वो कह रहे हैं पार्ट सी में जनरल डिटेल्स ऑफ न्यू ईयर सेलिब्रेशन, के नए साल के जो जश्न होता है, जो उसकी सेलिब्रेशन होती है, उसकी कोई बस आपको जनरल डिटेल्स बताई जा रही है। तो हमें पता है कि हमारे पैसेज का नाम ही चाइनीज न्यू ईयर है, तो पैराग्राफ 1 में हमें स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द चाइनीज न्यू ईयर बताई जा रही है। इसका मतलब है कि हमारा आंसर है बी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास जो है वो है इट इज कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू थॉरोली क्लीन देयर हाउसेज, कि ये रिवाज है खानदानों के लिए कि वो अपने घरों को मुकम्मल तौर पर साफ करें। ब्लैंक आगे उन्होंने हमें कहा है कि जी कंप्लीट द सेंटेंस। ए में वो कह रहे बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, के नए साल के पहले दिन से पहले। ऑन बी में वो कह रहे ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, के नए साल के दिन पे। सी में वो कह रहे ऑन द सेकंड डे ऑफ द न्यू ईयर, के नए साल के दूसरे दिन आपने सफाई करी। तो हमने ये पढ़ा है कि ए सही जवाब है कि नए साल के आने से पिछले दिन पे आपने सफाई कर लेनी है। और इसका क्या मतलब है, अगर आप नए साल से पहले वाले दिन सफाई करें, इसका मतलब है कि आप अपने घर से तमाम बलाओं को निकाल रहे हैं सफाई के साथ ही, कचरे के साथ, और अगले साल की जो खुशकिस्मती है, जो खुशहाली है, वो उसको आप अपने घर को तैयार करें उसको एक्सेप्ट करने के लिए।
तो जवाब हमारा आ गया बिफोर द फर्स्ट डे। ए आ गया हमारा जवाब। फिर हमारे पास है नंबर 4। नंबर 4 में वो कह रहे हैं हैंगिंग अप साइंस एंड पोस्टर्स ऑन डोर्स एंड विंडोज मीन लव एंड सिंसेरिटी, केयर एंड अफेक्शन, लक एंड हैप्पीनेस। तो इसका जवाब है पार्ट सी, लक एंड हैप्पीनेस, यानी कि खुशकिस्मती और खुशी। नंबर 5 पे जो है वो कह रहे हैं एनवेलप्स आर नॉट टू बी ओपन्ड अंटिल, कि जो लिफाफे हैं वो तब तक नहीं खोले जाते जब तक ए द गिवर हैज लेफ्ट द होम ऑफ द रेसिपिएंट, जो देने वाला है वो कबूल करने वाले इंसान के घर से जा चुका है। द रेसिपिएंट हैज लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, के जो कबूल करने वाला है वो ये लिफाफे देने वाले के घर से जा चुका है। द गिवर हैज गॉन टू स्लीप, जब वो जो ये जो देने वाला है वो सो चुका है। तो इसका जो जवाब है वो बी है, द रेसिपिएंट हैज लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, कि जिस बंदे ने आपको ये लिफाफा दिया है आप जब उसके घर से जा चुके हैं तब आप इसको खोल सकते हैं। बी जी। ये तो फिर हाँ जी, अब आपके ये थे शुरू के चंद सवाल जिसमें हमने वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट 1 कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो करेंगे वो होंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो मैं आपको तब मिलूंगी और अगर कोई सवाल हो तो जरूर पूछें, मैं आपको जरूर जवाब दूंगी। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।